नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चैनल में। आज का विषय बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे धर्म, शास्त्र, आयुर्वेद और ऊर्जाओं का बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का इस पवित्र कथा प्रसंग में, जहां आज हम चर्चा करेंगे उस दिव्य कर्म की जिसे सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, गाय को रोटी खिलाने का फल। कहते हैं न कि जब मनुष्य का हृदय निर्मल होता है, जब कोई जीव प्रेम से दूसरे जीव को भोजन कराता है, तो वह भोजन केवल पेट नहीं भरता बल्कि हृदय भी भर देता है। आज की कथा में हम सुनेंगे पौराणिक मान्यताएं, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी दिव्य परंपराएं, प्राचीन ऋषियों का ज्ञान और कई अद्भुत कथाएं जिन्हें सुनकर हृदय स्वयं ही भक्ति के रस में डूब जाता है। सनातन धर्म में गाय को केवल एक जानवर नहीं माना गया, बल्कि गाय को कामधेनु का रूप कहा गया है, ऐसी धेनु जो इच्छाओं को पूर्ण करती है। वेदों में गाय को माता कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल के रूप में गौसेवा को सर्वोच्च मानते थे। कृष्ण का पूरा बाल्यकाल गौशाला में बीता, गायों के बीच बीता, और यही कारण है कि उनकी लीला का सार है गौप्रेम, गौसेवा, गोरक्षा। एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण बैठे थे, तभी एक भक्त उनके पास आया और बोला, प्रभु मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं, पैसों की कमी भी है, मन में शांति भी नहीं, ग्रह भी अनुकूल नहीं, परिवार में भी विवाद। ऐसा क्या करूं कि मेरे जीवन में सुख बहने लगे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जीवन में सुख तब आएगा जब तुम्हारे कर्मों में करुणा आएगी। तुम प्रतिदिन गाय को 2 रोटी खिलाओ, और वह भी पूरे प्रेम से। जब गाय तुम्हारी दी हुई रोटी खाएगी, तब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे दुखों का नाश होगा, क्योंकि गाय मेरा स्वयं का स्वरूप है। यह सुनकर वह भक्त रोज सुबह उठकर पहले 2 रोटियां बनाता और पास के गौशाला में जाकर गाय को खिलाता। कहते हैं कि कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर का वातावरण, उसकी सेहत, उसका व्यापार, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गाय को भोजन खिलाना केवल भोजन देना नहीं, बल्कि भगवान के हृदय तक पहुंचने का मार्ग है। एक और कथा आती है महाभारत से। युधिष्ठिर ने भी एक बार भगवान कृष्ण से पूछा था, हे माधव, इस संसार में कौन सा कर्म ऐसा है जो जल्दी फल देता है और जिसमें बड़ी भी पूजा का विधान नहीं? तब भगवान ने कहा, धर्म तो सरल है युधिष्ठिर, रोज 2 रोटियां बनाकर किसी भूखी गाय को दे देना। यह कर्म दिखावे का नहीं, प्रेम का है। जब एक जीव आपकी रोटी खाकर संतुष्ट होता है, तो उसका आशीर्वाद सीधे भगवान तक पहुंचता है। अब आप सोचिए, देवता स्वयं कहते हैं कि गाय को भोजन कराना बड़ा यज्ञ है। पवित्र ग्रंथों में तो यह तक कहा गया है कि गाय का शरीर समस्त देवताओं का निवास स्थान है। अग्नि, वरुण, वायु, सूर्य, कुबेर, लक्ष्मी सभी देव रूप में गाय में वास करते हैं। इसीलिए गाय की सेवा करने पर इन सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में एक कथा मिलती है एक ब्राह्मण के बारे में। वह बहुत गरीब था, लेकिन हृदय से बहुत दयालु। रोज सुबह वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर 2 रोटियां बनाता, एक खुद के लिए और एक गाय के लिए। एक दिन एक साधु उसके घर आया और बोला कि उसे भूख लगी है। ब्राह्मण ने अपनी रोटी साधु को दे दी। उसकी पत्नी ने पूछा, तो आज गाय को क्या देंगे? ब्राह्मण बोला, गाय माता को भूखा छोड़कर मैंने साधु को भोजन दे दिया, यह उचित नहीं हुआ। मैं रोटी तो नहीं दे सकता, पर मैं आज अपने हाथ से हरी घास लेकर जाऊंगा और गाय माता को खिलाऊंगा। जब वह घास लेकर गाय के पास पहुंचा, गाय ने उसे बड़े प्रेम से खाया और ब्राह्मण के सिर पर अपनी जीभ फेर दी। उसी समय भगवान प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो व्यक्ति गाय को भोजन कराता है, चाहे वह रोटी हो, घास हो, गुड़ हो या थोड़ा सा चारा, वह मेरे हृदय तक पहुँच जाता है।
और कहते हैं अगले ही दिन उस ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर अन्नधन की कमी नहीं रही, उसके खेतों में अनाज भरपूर उगा और उसका घर खुशियों से भर गया। अब आप सोचिए, जब किसी भूखी गाय को रोटी खिलाई जाती है तो वह केवल कर्म नहीं, एक तपस्या है, एक पूजा है। गाय की सांस सांस में देवत्व है। जब वह आपके दिए भोजन को खाती है, उसकी आंखों में कृतज्ञता झलकती है और वही आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कार बनकर आता है। कहते हैं कि रोटी खिलाने से ग्रह दोष शांत होते हैं, शनिदेव का प्रकोप कम होता है, राहु केतु के कष्ट दूर होते हैं, घर में कलह समाप्त होता है, संतान सुख बढ़ता है, व्यापार में प्रगति होती है और सबसे बड़ी बात, मन को शांति मिलती है, जो संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। एक और कथा है। एक महिला थी जो कई वर्षों से संतान सुख से वंचित थी। बहुत पूजा की, बहुत उपाय किए, पर कोई फल नहीं मिला। एक दिन एक बुजुर्ग साधु ने उससे कहा, बेटी तुम रोज गाय को रोटी खिलाओ, लेकिन रोटी में थोड़ा गुड़ मिला देना ताकि मिठास तुम्हारे जीवन में भी आए। उसने यह उपाय पूरे मन से करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका भाग्य बदलने लगा। उसका चेहरा खिल उठा, स्वास्थ्य सुधरा और कुछ समय बाद उसे एक सुंदर बच्चा प्राप्त हुआ। वह रोज कहती, ये सब गाय माता का आशीर्वाद है, यह सब भगवान कृष्ण की कृपा है। गाय को रोटी खिलाने का एक आध्यात्मिक रहस्य भी है। जब आप रोटी बनाते हैं, उसमें आपके घर की रसोई की ऊर्जा समाहित होती है। जब आप इसे गाय को देते हैं, वह आपकी उस ऊर्जा को देवताओं तक पहुंचाती है। इसीलिए इसे प्रत्यक्ष देव सेवा कहा गया है। गाय के पेट में भोजन नहीं जाता, आपके पाप, आपके दुख, आपकी समस्याएं भी उसी रोटी के साथ घुलकर मिट जाती हैं। और फिर आप सोचिए, नंदलाल स्वयं गायों के लिए जंगल जंगल घूमते थे, सुबह शाम उन्हें चराते थे, उनके साथ खेलते थे, उनका दूध निकालते थे और प्रेम से उनके माथे पर हाथ फेरते थे। जब हम गाय को रोटी खिलाते हैं तो हम वही कर्तव्य निभाते हैं जिसे श्री कृष्ण ने किया था। तो फिर भला फल क्यों नहीं मिलेगा? एक बार वृंदावन में एक बालक था जो बहुत शरारती था। एक दिन उसने देखा कि एक गाय भूखी खड़ी है। उसने दौड़कर घर से रोटी लाई और उसे गाय को दे दी। उसी रात उसने सपना देखा कि भगवान कृष्ण उसके घर आए हैं, उसके सिर पर हाथ फेर रहे हैं और कह रहे हैं, तुमने गाय को खाना खिलाया, पर वास्तव में तुमने मुझे खिलाया। गाय को रोटी खिलाने से एक और बड़ा फल मिलता है, पूर्वजों की संतुष्टि। पितरों को संतुष्ट करने का सबसे सरल तरीका है गाय को भोजन कराना। पुराणों में कहा गया है कि जिस घर में गायों का सम्मान होता है, उस घर में पितरों का निवास होता है और वहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती। आज के इस युग में जहाँ लोग तनाव से भरे हैं, भागदौड़ में लगे हैं, मन अशांत है, ऐसे समय में अगर कोई मनुष्य रोज 2 रोटियां बनाकर गाय को दे दे तो उसके जीवन में वह शांति आ जाती है जिसे बड़े से बड़ा धन भी नहीं खरीद सकता। भक्तों, इस संसार में भक्ति वही है जो सरल हो। गाय को रोटी खिलाना एक साधारण सा कर्म लगता है, लेकिन इसका फल असाधारण है, क्योंकि गाय माता नहीं, भावना देखती है, रोटी नहीं, प्रेम देखती है। और जब यह प्रेम भगवान तक पहुंचता है, तभी जीवन बदलता है। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आप सभी से निवेदन है, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली कथा में फिर मिलेंगे धर्म, प्रेम और भक्ति के नए अध्याय के साथ।